जय बाबा। आज बाबा दूज, बाबा का जन्मदिन। कोइंसिडेंस आज 4th सैटरडे की छुट्टी थी, मौका मिल गया, बाबा ने बुला लिया। उनकी अति कृपा है, बार बार यही सुनते हैं कि सत्संग तो मिलता है उनकी कृपा से, अपने पुरुषार्थ से कहाँ मिलता है। तो अंदर मन गदगद भी हो जाता है, क्योंकि नजर है हमारी तरफ, जो वो हमें बुला रहे हैं, हमारी ओर हमें आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रयास से तो संभव नहीं। आज सवेरे आपकी वाणी, वो आपके गुरुदेव का वाणी सुनी कि बल को देने वाले बलदेव सबके प्रिय। बहुत सुंदर व्याख्या थी। मेरे बार बार भीतर में मन में आता रहा, हम किस बल की बात कर रहे हैं, हम बाबा से कौन सा बल मांग रहे हैं, हम चाहते क्या हैं। एक बच्चा जब भूमिष्ठ होता है तो उसको पहला बल चाहिए होता है कि वो किसी तरह सांस ले। एक बार माँ से जुदा हुआ है तो सांस लेने जितना बल चाहिए, फिर बच्चे को थोड़ा पैरों पर खड़ा हो सके इतना बल चाहिए। लेकिन लगा आज जब बाबा गुरुदेव ने कृपा करके जीवन में सब कुछ दे दिया, तब भी क्या मांग बाकी है, क्या चाहत बाकी है। हम जब गुरुदेव से, बाबा से किसी बल की इच्छा करते हैं तो किस बल की इच्छा करते हैं। एक है ना, छोटी सी कहानी सुनी, एक संस्मरण है, कहानी नहीं है, एक स्मरण है। एक औरत थी, बेचारी अकेली, सिर्फ एक पुत्र था उसका। किसी घटनावश उसका पुत्र मर गया। अब वो पागलों जैसी हो गई, बिल्कुल ना होश, कुछ नहीं उसके। और वो गांव वालों को उसका शरीर देने को तैयार नहीं कि इसके बिना मैं जी कैसे सकूंगी। गांव के लोगों ने कहा, एक बड़े अच्छे संत आए हैं, चल तू उनकी शरण में चल, वो ही कुछ कर सकते हैं। वो अपने बेटे को लेके भागी भागी संत के चरणों में रख दिया। संत ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं शाम को इसको जिंदा तो कर दूंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी भेंट चाहिए। तू जा गांव में, वो गांव में तिलहन बहुत होती थी, कि जा कुछ तिल लेके आ, लेकिन ऐसे घर से तिल लेके आई हो जहाँ कोई मरा ना हो कभी। वो तो उस समय बिल्कुल बेसुध थी, बोली अभी ले गई और भागी भागी गांव की एक एक मकान में, एक एक घर में जाए। लोग कहें हम तुझे तिल तो गाड़ी भर के दे देंगे, पूरी बैलगाड़ी तिल की दे देंगे, लेकिन वो तिल तेरे काम ना आएंगे। सवेरे से रात तक, संध्या तक भटकती रही। जब कोई ना मिला तो संध्या आई और आकर के बोली गांव वालों से, अब इस शव को ले जाओ, ये कोई काम का नहीं। और संत के चरणों में गिर गई, हे बाबा, आपने तो मुझे वो दे दिया, शायद ये जिंदा हो जाता तो मुझे सुख देता या दुख देता, ये कब तक रहता पता नहीं, लेकिन आज ये बोध हो गया कि इस जीवन में तो हर एक को जाना ही जाना है। मेरा कब दिन आ जाएगा, मेरा कब पल आ जाएगा। चरणों में लौट गई, बाबा मुझे बोध दो, मुझे आत्मबोध दो। भीतर से भाव ये आया कि आज तो बाबा से उस आत्मबल को मांगना है, जो बल ऐसा बल हो कि उसके बाद कुछ मांगना शेष ही न रहे। वो मिल जाए जिसके लिए, बस जिसके लिए जीवन आया था, जिसको प्रार्थना करते करते मनुष्य शरीर लिया था, कि मैं जाकर के तेरे भाव को, तेरे ज्ञान को ऐसा प्राप्त करूंगा कि फिर दोबारा न आए। बाबा की असीम अनुकंपा, इस बार बाबा की जय सीधी में मौन शिविर में जाने का मौका मिला। 5वां दिन था, शिविर का अंतिम दिन और मध्याह्न का समय था। ऐसे ही 12 से 1 बजे तक का कुछ ओंकार, स्मरण ओंकार का वहाँ पर श्री वो था। तो बैठे बैठे एकदम बाबा गुरुदेव का चेहरा देखा तो ऐसा लगा वो अपने बच्चों से कह रहे हैं, आज तो अंतिम दिवस है, कुछ मांग लो, जो चाहो। बड़ा प्रसन्न चेहरा है। उस दिन कुछ भाव बाबा से के प्रति लिखे गए।
हैं तो सब भाव भी उन्हीं के हैं, शब्द भी उन्हीं के हैं, बस जो भीतर बना वो मांगू, भीतर भाव बना, मांगू तो कुछ ऐसा मांगू कि मांग भी खुद पर इतरा जाए। मांगू तो कुछ ऐसा मांगू कि मांग भी खुद पर इतरा जाए। रोज रोज की मांग ये छूटे, वो ऐसे मांग को भर जाए। रोज रोज की मांग ये छूटे, वो ऐसे मांग को भर जाए। खाने सोने पहनने को जब बिन मांगे ही मिल जाए, तुझसे कम मैं क्या मांगू अब, या बिन मांगे ही रह जाए। तुझसे कम मैं क्या मांगू अब, या बिन मांगे ही रह जाए। ध्रुव की ऐसी मांग भरी की नहीं मांगना शेष रहा। ऐसा ज्ञान दिया भक्तों को, कुछ बाकी नहीं है शेष रहा। मांग भरी प्रहलाद की तुमने, गोद बिठा संदेश दिया। आह्लाद भरा ऐसा जीवन में, नहीं बाकी कोई क्लेश रहा। भाव भरे अश्रुजल पूरित, सुदामा बिन मांगे ही लौट गया। भाव भरे अश्रुजल पूरित, सुदामा बिन मांगे ही लौट गया। प्रिय के दर्श स्पर्श से पूरित, क्यों आया सब भूल गया। प्रिय के दर्श स्पर्श से पूरित, क्यों आया सब भूल गया। कुंती ने मांगा पीड़ा को, मीरा ने विरह को मांग लिया। हर पल याद रहे तेरी बस, तुझको तुझसे मांग लिया। हर पल याद रहे तेरी बस, तुझको तुझसे मांग लिया। माँ की बस की मांग यही, मेरे गुरु का भाव प्रसार बढ़े। माँ की बस की मांग यही, मेरे गुरु का भाव प्रसार बढ़े। मौसी जी ने मांगा इतना ही, गुरु का संदेश अमर रहे। गुरु का संदेश अमर रहे। गुरुवर की है बोध स्थली, बाबा की है योग स्थली। गुरुवर की है बोध स्थली, कुछ ऐसा वर दो हमको, कुछ ऐसा वर दो हमको। पूर्ण भाव से भरकर बाबा, संपूर्ण भाव से भरकर बाबा, करना इस बार विदा हमको, करना इस बार विदा हमको। बस हृदय में बाबा से, बाबा के जन्मदिन पर यही हृदय क्या उद्गार है, यही भाव है कि बाबा अब तो ऐसा संपूर्णता से भर देना कि कुछ अपूर्ण ना रहे, कुछ मांगना शेष ना रहे। बस आपका बल ही वो बल है जो जीव को शिव बना सकता है। आप ही वो हो जो ऐसा बना सकते हो कि बाहर से तो विष मिले कंठ में, लेकिन हृदय में प्रेम का अमृत भरा हो। गले में तो सर्प हो, लेकिन वाणी में प्रेम ही प्रेम भरा हो। शरीर तो नग्न हो, कुछ नहीं है, लेकिन देता ऐसे वर देता हो कि संसार का साम्राज्य दे। तो बाबा का बल तो ऐसा ही बल है। बस बाबा के बल से उसी आत्मबल के लिए प्रार्थना करते हैं। जय